नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से अंजाम दे रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने बात कर रहे थे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उनकी समाधान की शक्तियाँ। हमने बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति एक रबड़ की मोर नहीं है, राष्ट्रपति को रबड़ की मोर कहा जाता है। कुछ टेक्निकल इशू, लाइट जाने की वजह से क्लास बीच में ही बंद हो गई थी। उसी क्लास को हम अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो हमारा रबड़ का मोहर नहीं है, क्योंकि आम चुनाव में क्या होता है, जो लोकसभा के आम चुनाव होते हैं उनमें क्या होता है, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किस दल को आमंत्रित किया जाए या किस दल को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए, ये निर्णय राष्ट्रपति लेता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही जब लोकसभा भंग हो जाती है अविश्वास प्रस्ताव के कारण, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा को भंग किया जाए या किसी अन्य दल को सरकार बनाने के लिए कहा जाए, यह निर्णय भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उस समय मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह आवश्यक होती है, तो राष्ट्रपति उस लिखित सलाह पर यह सुनिश्चित करता है कि सभी कैबिनेट मंत्रियों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं या नहीं किए हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधायी व कार्यपालिका के कार्यों की सूचनाएं मांग सकता है और प्रधानमंत्री का भी ये कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति को सूचनाएं उपलब्ध करवाए। ये किसमें लिखा है, अनुच्छेद 78 में लिखा है। किसमें लिखा है, 78 में। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी ऐसे मंत्री ने, किसी एक मंत्री ने किसी मामले पर निश्चय किया है तो प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि उस मामले को मंत्रिपरिषद में उस मामले पर चर्चा करें। हमने इन सब की बात की थी। आगे हैं, वर्तमान में मीडिया की सक्रियता है। वर्तमान में किसकी सक्रियता है, मीडिया हर जगह फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति यदि सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करता है तो इसे गंभीरता से लिया जाता है, जिससे सरकार पर नैतिक दबाव उत्पन्न होता है। कि वर्तमान में क्या है, मीडिया हर जगह एक्टिव है और जब मीडिया के सामने राष्ट्रपति किसी सरकार के बारे में, उस पर कामकाज पर टिप्पणी करे, अनुचित टिप्पणी करे अर्थात उसकी बुराई करे, उनके खिलाफ आरोप लगाए, तो इससे क्या होता है, सरकार पर दबाव पड़ता है और वह राष्ट्रपति की निगाहों में अच्छा बनने का कार्य करते हैं। गठबंधन सरकार में राष्ट्रपति पद अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह एक से अधिक दलों के समर्थन से निर्वाचित होता है। और जब गठबंधन सरकार लोकसभा में हो, अर्थात संसद में सरकार गठबंधन की चल रही हो, अर्थात बहुत सारे दलों से मिलकर सरकार बनाई गई हो, उस कंडीशन में राष्ट्रपति का पद और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के जो चुनाव में लोग भाग लेने वाले हैं, जो सांसद है, वो सभी दलों से होते हैं और सभी दलों के समर्थन से उसको निर्वाचित किया जाता है। अतः राष्ट्रपति एक दल विशेष के प्रभाव में नहीं रहता है और अधिक सक्रियता व प्रभावी तरीके से कार्य करता है। जब गठबंधन सरकार में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बहुत सारे दलों से राष्ट्रपति को चुना जाता है। इस कंडीशन में वो क्या करता है, राष्ट्रपति किसी भी दल के दबाव में नहीं रहता है और अधिक सक्रियता से होकर अपना कार्य करता है। उपयुक्त तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास अनेक विवेकाधीन विशेषाधिकार और शक्तियां हैं तथा सरकार से उसकी भूमिका प्रभावी व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सब तथ्यों को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वास्तव में गौरवशाली है। राष्ट्रपति जो है वो क्या है, उसके पास अनेक विवेकाधीन शक्तियां हैं तथा सरकार से उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो संसद में सरकार है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, राष्ट्रपति निभाता है। अतः राष्ट्रपति के पद को अनावश्यक या रबड़ स्टैंप या मोहर मात्र नहीं कहा जा सकता। अतः भारत में जो राष्ट्रपति का पद है उसको अनावश्यक, रबड़ स्टैंप या मोहर नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा सकता, क्योंकि इनकी चर्चा हमने की कि इसके बाद बहुत सारे अधिकार है, जिन अधिकारों का प्रयोग वो उस कंडीशन में करता है जब सरकार निर्णय नहीं ले पाती है। उस कंडीशन में राष्ट्रपति ही निर्णय लेने का कार्य करता है। इसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। राष्ट्रपति का वेतन होता है प्रति माह 5 लाख रुपए। 1 हाई 2.5 सैकड़ा 1000 लाख तो कितना थे,
5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन होता है प्रति माह का। राष्ट्रपति की जो शैली होती है, राष्ट्रपति को हमारे क्या बोलते हैं? आदरणीय राष्ट्रपति क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति महोदय। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय बोला जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं हिज एक्सेलेंसी। भारत में राष्ट्रपति महोदय बोलते हैं, भारत के बाद हिज एक्सेलेंसी बोला जाता है। और कॉमनवेल्थ जो हमारे राष्ट्र हैं उनमें क्या बोला जाता है? द हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को बोला जाता है। कॉमनवेल्थ राष्ट्र होते हैं जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश जिन पर ब्रिटेन ने अर्थात अंग्रेजों ने राज किया है, उन सब देशों को क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो उन कॉमनवेल्थ में भारत के राष्ट्रपति को बोला जाता है, उनका उद्बोधन किस शैली में किया जाता है? द हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और भारत के बाद जो दूसरे अन्य देश हैं उसमें कहा जाता है हिज एक्सलेंसी, और भारत में कहा जाता है राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति का जो आवास होता है वो नई दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन। नई दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति का आवास राष्ट्रपति भवन कहलाता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इस राष्ट्रपति भवन को किसके जाना जाता है? रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति है, भारत की राष्ट्रपति है, जो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और क्रम के अनुसार ऐसे देखे जाए तो 15वीं, वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, जो भारत की भारत की राजस्थान की राज्यपाल रही है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, जिसका निर्वाचन कब किया गया था? 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। कौन सी बनी है? याद रखना, क्रम कौन सा है? 15वीं राष्ट्रपति है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति है? तो दूसरे नंबर की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निम्न में से कौन से क्रम की राष्ट्रपति है? तो है 15वें क्रम की। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है हमारी, उन्होंने क्या कब शपथ ली है? 25 जुलाई 2022 को 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और महिला के रूप में चुनी जाए तो कौन सी है? दूसरी है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल, जो राजस्थान की राज्यपाल रही थी। जो राजस्थान की क्या रही थी? राज्यपाल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वाधिक काल तक रहने वाले राष्ट्रपति भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वाधिक काल तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया है। 1950 से लेकर 1962 तक ये क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो सर्वाधिक कार्यकाल रहा है 1950 से लेकर 1962 तक। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब तक 2 बार रहने वाले एकमात्र कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तक पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इस पद पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर 2 बार कार्य किया, तो हमारा आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने ही राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार? 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। और एकमात्र राष्ट्रपति यही है, एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों राष्ट्रपति रहा है? तो कौन रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तक केवल 2 बार कार्यकाल किसने किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया है। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे
एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? एकमात्र जो मनोनीत भी रहे हैं और निर्वाचित भी रहे हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं। अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं? कार्यवाहक। जब जो राष्ट्रपति हो जाता है या तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो, या उनकी मृत्यु हो गई हो, या महाभियोग के कारण उनको हटाया गया हो, तो उनके बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, जिसके बाद उसका चार्ज आता है, वो कहलाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कितने बने अब तक? 3 कार्यवाहक। अब तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन कार्यवाहक, नाम पूछा जाएगा, निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है? तो एक तो रहे हैं वीवी गिरी, वेंकट गिरी, वीवी गिरी। एक रहे हैं हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और एक रहे हैं बीडी जती। हम तीनों की बात करेंगे। वेंकट गिरी, वीवी गिरी, ये कब बने? जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बने। जो जाकिर हुसैन थे ये क्या थे? मृत्यु के बाद रहते हैं। और जाकिर हुसैन कौन थे? पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन है। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बनाया जाता है? वीवी गिरी, वेंकट गिरी को बनाया जाता है। वीवी गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और बाद में राष्ट्रपति भी बने। वे भारत रत्न से सम्मानित हो चुके थे। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से वो कौन सा व्यक्ति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने और बाद में राष्ट्रपति भी बने? तो उसका राइट आंसर है वेंकट गिरी, वीवी गिरी। इसका पूरा नाम बताऊं? पूरा नाम है इनका वराह गिरी वेंकट गिरी। इनका पूरा नाम है वराह गिरी वेंकट गिरी, जिनको शॉर्ट में बोला जाता है वीवी गिरी। तो वीवी गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ये जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे उसकी मृत्यु के बाद बने। और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया और राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। तो कौन थे वो? वीवी गिरी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बने, दोनों पदों पर इन्होंने कार्य किया और भारत रत्न से सम्मानित हो चुके। तो याद रखना है हमें कि ऐसे व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं तो वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों राष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं तो वह है वीवी गिरी, और ये कार्यवाहक रहे थे किसकी मृत्यु के बाद? जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद। दूसरा हमारा आता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या था? एक ये क्या थे? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के साथ साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह था। ये क्या रहे हैं? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। बासप्पा दनप्पा जत्ती, जिसको शॉर्ट में बीडी जत्ती के नाम से जाना जाता है, बासप्पा दनप्पा जत्ती, बीडी जत्ती, ये एक राष्ट्रपति थे। फरुखुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद क्या बने थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो याद रखना 2 व्यक्तियों की पद पर रहते हुए मृत्यु होती है। तो पहले व्यक्ति पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति कौन है? पहले जाकिर हुसैन है। दूसरे पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु होने वाले व्यक्ति कौन है? वो है फरुखुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बने थे। तो ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, कितने राष्ट्रपति हो? 2 राष्ट्रपति हैं। ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है तो वो 2 राष्ट्रपति हैं। एक तो है जाकिर हुसैन, ये पहले व्यक्ति हैं, याद रखना, पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले व्यक्ति जाकिर हुसैन है, तथा दूसरे व्यक्ति फरुखुद्दीन अली अहमद है। हमें ये दोनों नाम याद रखने हैं। एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पद पर रहते होने वाले निम्न में से कौन व्यक्ति हैं? जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन अली अहमद। ऐसे भी पूछा जा सकता है पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? तो पहले राष्ट्रपति हमारे जाकिर हुसैन। इनके बाद कार्यवाहक कौन बनता है? वीवी गिरी बनता है। और फरुख अली अहमद के बाद कार्यवाहक कौन करता है? बीडी जत्ती बनता है। तो हमारे 3 तो कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं, तो 2 की हमने मृत्यु के बाद हमने बात की। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल है। ये राजस्थान की क्या रही है? राजस्थान की पूर्व राज्यपाल रही है। राजस्थान की पूर्व राज्यपाल थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी कौन थी? प्रतिभा पाटिल।
जो भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। जो भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, जो राजस्थान की प्रथम या पूर्व राज्यपाल, महिला राज्यपाल भी थी। और ये जब ये बनी थी प्रतिभा पाटिल, ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी थी? 12वें नंबर की। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति है, लेकिन पूरे राष्ट्रपति में कितने नंबर की है? 15वें नंबर की। और 3 व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती। पद पर रहने वाले 2 व्यक्ति हैं, कौन है? जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन अली अहमद। तो पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले व्यक्ति तो 2 हैं, कार्यवाहक 3 हैं। और प्रथम राष्ट्रपति जिसका सबसे अधिक कार्यकाल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो एकमात्र मनोनीत भी रहे हैं और क्या रहे? निर्वाचित राष्ट्रपति भी रहे हैं। आपके इनमें से किसी भी एग्जाम में जो ये फैक्ट बढ़ाए गए हैं, इनमें से आपके सीधा क्वेश्चन एग्जाम में टू द पॉइंट छप सकता है। तो ये हमारी राष्ट्रपति की क्लास थी, इंपॉर्टेंट क्लास थी, जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, हमने महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनकी इस क्लास में बात की, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में आपके लिए बेहतरीन क्लास लेके आ रहे हैं सीईटी के क्वेश्चन की। तो हो सकता है आपके उन सीईटी के क्वेश्चंस में से हूबहू सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे जो हो सकता है आपके एग्जाम में छप सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारी मेहनत, आपका सहयोग एक दिन सफलता के लिए आपको आसान राह बनाएगी। धन्यवाद।